साफ साफ ये लिखा जा रहा है कि आपकी बॉडी ये आपके कंट्रोल में नहीं, ये सत्ता के कंट्रोल में होगी। सरकार जी, अब वो पहचान करेंगे मेडिकलाइजेशन जैसी चीज, आपकी बॉडी का मेडिकल होगा और वो सर्टिफिकेट आपको देंगे कि आप किस जेंडर से आते हैं। तो एकदम से विरोध, मतलब जनता विरोधी ये जो लोग जो बिल लेकर आ रहे हैं सरकार, वो देख रहे हैं कि मतलब हर तरीके से, किस तरह से पहले दलित स्टूडेंट्स, पहले SC/ST लोग, मुस्लिम, हर किसी के विरोध में जैसे जैसे वो एक्ट लेकर आते हैं, वो दिख रहा है कि हर वो एक्ट विरोधकारी में ही आता है और विरोध में ही आते हैं। वो किसी तरह से वो फेवर में नहीं आते। वो कहते हैं कि वो LGBTQ के समर्थन में चीजें ला रहे हैं। तो कौन सी समर्थन आप दे रहे हैं? ये जो आप उसमें 11% का जो फाइनेंशियल एड जो देते हैं, वो कहाँ है? उसमें कहाँ है वो लोग? नहीं है वो। और नहीं तो आप ये जो कहते हैं कि इंसान जो जन्म से उसकी जो जेंडर जो आइडेंटिफाई होती है, वो तो है ही नहीं। बायोलॉजिकल तो कोई जेंडर ही नहीं होता है। सरकार जो कानून लेके आई है, आपको क्या लगता है LGBT समुदाय के पक्ष में है कि विरोध में? पक्ष में तो कहीं से नहीं है, विरोध में ही है। तभी आज ये विरोध प्रदर्शन भी इसलिए था। विरोध में इसलिए है क्योंकि जो आप देखिए जो अभी जो बिल आया है, जो दोनों सदन से पास हुई है, साफ साफ ये लिखा जा रहा है कि आपकी बॉडी ये आपके कंट्रोल में नहीं, ये सत्ता के कंट्रोल में होगी। सरकार जी, अब वो पहचान करेंगे मेडिकलाइजेशन जैसी चीज, आपकी बॉडी का मेडिकल होगा और वो सर्टिफिकेट आपको देंगे कि आप किस जेंडर से आते हैं। तो एकदम से ये विरोध, मतलब जनता विरोधी ये जो लोग जो बिल लेकर आ रहे हैं सरकार, वो देख रहे हैं कि मतलब हर तरीके से, किस तरह से पहले दलित स्टूडेंट्स, पहले SC/ST लोग, मुस्लिम, हर किसी के विरोध में जो जैसे जैसे वो एक्ट लेकर आते हैं, वो दिख रहा है कि हर वो एक्ट विरोधकारी में ही आता है और विरोध में ही आते हैं। वो किसी तरह से वो फेवर में नहीं आते। वो कहते हैं कि वो LGBTQ के समर्थन में चीज़ें ला रहे हैं। तो कौन सी समर्थन आप दे रहे हैं? ये जो आप उसमें 11% का जो फाइनेंशियल एड जो आप देते हैं, वो कहाँ है? उसमें कहाँ है वो लोग? नहीं है वो। और नहीं तो आप ये जो कहते हैं कि इंसान जो जन्म से उसकी जो जेंडर जो आइडेंटिफाई होती है, वो तो है ही नहीं। बायोलॉजिकल तो कोई जेंडर ही नहीं होता है। एक तर्क है कि ट्रांसजेंडर के नाम पे कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी पहचान होगी, क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी आपने देखा होगा रोड पे घूमते हुए काफ़ी लोगों को पहचान छुपा के। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये सब क्वेश्चन सरकार क्यों करती है? इससे मूर्खता साबित नहीं? एग्जैक्टली, ये पहचान पूछने वाले आप कौन है? कौन होते हैं? कौन होते हैं? क्यों पूछेंगे आप मेरी पहचान? आप आज जर्नलिज्म कर रहे हैं, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपके पास है इसकी कोई अथॉरिटी? अब मैं कैसे मानूं? मैं क्यों आपको अबाइड दूं? आप हैं कौन? नहीं दे सकते ना। आज अगर लोग, आप देख लीजिए, जो लोग जो कह रहे हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि लोग फायदा उठा रहे हैं, कैसे फायदा उठा रहे हैं? आप उनको इतने बेबस और मजबूर कर दिए कि वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं जो लोग पैसे मांगते हैं। आपने एम्प्लॉयमेंट दिया होता, शायद वो रास्ता नहीं वो चूज करते जो आज वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मजबूरी है ना। और आप क्यों पूछेंगे उनकी पहचान क्या है? कैसे आप पहचान करते हैं लोगों की? आपकी क्या पहचान है? मैं आपसे पूछूं आप कौन से जेंडर से आते हैं, मैं पूछूं? ये अधिकार नहीं है किसी का, एकदम नहीं। ये तो बहुत खारिज करने वाली चीज है कि आप कैसे उन्हीं लोग, जो लोग आज सत्ता में भी लोग हैं ना, ट्रांस के लोग भी है, उनसे क्यों नहीं पूछा आपने ये बिल लाने से पहले? एग्जैक्टली, ये तो एकदम से वो खुद चाहते हैं कि मैं कंट्रोल रखूंगा, तानाशाही मैं बनाऊंगा, लोग उसी अकॉर्डिंग चलेंगे जैसा मैं डिसाइड करूंगा, मैं करूंगा। ये जो मैं वाला उनका जो क्राइटेरिया आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, दुनिया में बहुत तरीके के अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे साथ ही इस महीने में कुछ, मतलब इन 2026 में देख रहे हैं कि बहुत तरीके के हमारे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़, सरकार थक नहीं रही है चीज़ों को लाने से। मतलब लोग सांस नहीं ले रहे हैं कि अगली एक बिल आ जाती है, और ऐसी बिल जो लोग को एकदम से मानसिक तौर पे परेशान कर देता है। अभी कुछ टाइम पहले UGC की जो बिल, जिस पे पूरी लड़ाई चल रही थी, पूरी इंडिया इस पे पुरजोर तरीके से इसके विरोध में, इसके समर्थन में आया था कि इसको लाओ, और वहाँ से उस मुद्दे को हटाकर अब ट्रांस बिल जैसी चीज़ों को लाकर इस मुद्दे को भटका देने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, ये तो एकदम दिख रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं और कैसा राजनीति आप कर रहे हैं। समाज में क्या सामना करना पड़ता है? आपने तो देखा होगा LGBT समुदाय का, कुछ बताइए। देखिए, समाज में आप, मतलब मैं पर्सनली फील नहीं करती हूँ, पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। हाँ, तो उनसे बात करके पता चलता है कि लोग किस तरह से, अरे अपने घर में लोग की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो दुनिया से कैसे उम्मीद? दुनिया पे बाहर जाने से 100 गालियाँ, 10 तरीके की बातें, लालचन लगाना, उन पे हंसना, कमेंट पास करना, हर तरीके का एक जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। हम देख रहे हैं कि मतलब एक कोड, मतलब एक जो भी ट्रेंड कर रहा है मीडिया में कि असली और नकली ट्रांस कौन है, तो कैसे इसकी पहचान है? कौन इसकी पहचान करे? और क्यों पहचान करेंगे आप कि असली है क्या है, नकली है क्या? और असली नकली सरकार को अपनी मनमानी से वो बाज नहीं आ रही। लेकिन आपने देखा है BJP को कैसा देखते हो समाज में आजकल? वो तो कहती है विकास कर रहे हैं हम लोग,
देखिए सुबह से मैं बिल वो- पढ़ रहा हूँ तो वो तो कह रही है बिल में कि ट्रांसजेंडरों का फायदा होगा, एलजीबीटी जब समुदाय वो इलेक्शन कराते हैं तो उनका जो कोट होता है कि सबका साथ सबका विकास, जी, जी। तो सबका साथ तो उन्हीं का साथ है जो उनके साथ है, उनके जी। पक्ष में जो खड़े हैं लोग, जो वाहवाही करते हैं मोदी और शाह की, जो वाहवाही करते हैं उनकी विकास हो रही है। बाकी लोग जो उनसे सवाल करना जानते हैं वो उनके विरोध में चीजें लाते हैं। मतलब देख लीजिए ना किस तरह का साथ आप दे रहे हैं दुनिया में। अभी जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम बढ़ जाना, तेल का दाम बढ़ जाना, हर चीज का मतलब लोग खाने के लिए लानत पड़ रही है। तो किसकी विकास आप कर रहे हैं? कौन सी सरकार, कौन सी जनता की आप पेट भरपाई कर रहे हैं? लोग लाइन में लगे हैं, सड़कें जाम है, मतलब दुनिया तबाह हो रही है, मतलब भुखमरी हो रही है। लोग के पास पढ़ाई की जैसी चीजों पे आप पाबंदी लगाते रहे तो किसका विकास आप कर रहे हैं? एजुकेशन महंगा हो गया। एग्जैक्टली कह रहे हैं मतलब किस तरह से यूनिवर्सिटी को एक आप प्राइवेटाइजेशन की ओर जो लेकर जा रहे हैं। आप डिसाइड करेंगे उस यूनिवर्सिटी में टीचर कौन होगा, आप डिसाइड करेंगे उस किताब में क्या लिखा जाएगा, तो हर चीज़ तो आपके अंदर है। मैं प्राइवेट की ओर में आया था 2026 के, बोल रहे थे कि भैया हमें जॉब नहीं मिलती, कहीं भी हम सेक्टर में जाते हैं तो हमें उस नज़रिए से नहीं देखा जाता जिस प्रकार है। एक हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आप कैसा देखते हो? आरक्षण मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि हम सब का लेकर चलने वाले हैं और आरक्षण की बात है तो बिल्कुल उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा और आपका है। ये किसी का बाप का तो ठेकेदार नहीं है, भारत किसी का अपना नहीं है, हर किसी का, जो लोग यहाँ पे हैं हर किसी का है। तो हर किसी का इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है वो हर किसी का होना चाहिए, एकदम उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए हर चीज़ में। और कहीं ना कहीं तो लोग हैं भी ना अंदर, जिस सेक्टर में आप देख लीजिए ना, संसद में हर जगह पे लोग हैं। कहाँ नहीं ट्रांस के लोग हैं? सब जगह। हर जगह है ना। तो उनको उस तरह से क्यों नहीं वहाँ पे दर्जा दिया जा रहा? उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है कि उनको क्या चाहिए, वो क्या फील करते हैं? इस बिल को लाने से पहले उनसे क्यों नहीं डिस्कस किया गया कि हम ऐसे बिल ला रहे हैं? क्यों आप अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? हर किसी पे आप अपनी कंट्रोल क्यों बैठा रहे हैं? रिफॉर्म के नाम पे कंट्रोल कैसा? बॉडी पे आपकी कंट्रोल कैसी? यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडरों को मतभेद का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को तो करना पड़ता है, लेकिन ट्रांसजेंडरों की बात अरे आई है। मत पूछिए। मतलब मैं जिस कॉलेज से आती हूँ, अम्बेडकर। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नाम ही देखिए अंबेडकर का है, और शोषण। पर वहाँ शोषण इस तरह से है कि आप शोषण के खिलाफ कंप्लेन करने जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी कि आपने आवाज कैसे उठाई। डीपली देखा है। एग्जैक्टली हमारे ऐसे साथी हैं जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है, और जब हम कंप्लेन करने जाते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें फुटेज दिखाइए, उनके साथ गलत हुआ, उनको मारा गया, उनको जाति सूचक गाली, उनको जेंडर बेस पे गाली दिया गया, हमें फुटेज दिखाइए और कंप्लेन दर्ज कीजिए। कुछ नहीं, वो डरे फुटेज नहीं दिखाए, उल्टा हमारे ऊपर वो कार्रवाई करने की जो ये चलाई कि आप बोलेंगे तो आपके ऊपर ये कर दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो कैंपस में भी जो एक सेल जो होता है कि आईसीसी जैसी सेल जो अभी, तो वो किसके अंदर है? कौन है उसके अंदर? हमारे ही वो वही लोग जो सत्ता में बैठे, एडमिन के लोग, एकदम जो कहते हैं ना राजतंत्र वाला, जो राजशाही जो लोग हैं जो राज करेंगे वही वहाँ होंगे। तो वो उनके पास तो वैसे भी वो नहीं जाएगी कंप्लेन, उन तक तो पहुँचेगी भी नहीं वो कंप्लेन। तो यही है कि मतलब हर जगह पे आप कैंपस से रोड पे घर में हर जगह वो है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस हमें करना। सृष्टि लास्ट लाइन में या कुछ सरकार से मांगे एलजीबीटी समुदाय को लेके? बिल्कुल, पहले तो ये कि जो बिल लिया गया है उसको वापस ली जाए। ये बिल किसी मतलब तह तक देखा जाए तो सही नहीं है, खिलाफ में है लोग के। आप लोग का जो जीने की जो उनकी जो ख्वाहिश है अपने तरीके से, उसे आप छीन रहे हो। मतलब डिसेंट की जो बात होती है वो ख़त्म कर देने की कोशिश कर रहे हो। तो बिल्कुल ये मांग है कि इस बिल को जितना जल्दी हो वापस लिया जाए, क्योंकि दोनों सदन से पास हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा कि यहाँ हमारे राष्ट्रपति भी इस पे साइन करे और इसको पास कर देते। तो इसके जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता तब तक हम इन सड़कों को जाम करेंगे, बुलंद करते रहेंगे। यहाँ पे एक सवाल दूसरा है मेरा। कुछ महिलाएं नारा लगा रही थी और कहती है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं करा है, और बाबा साहब एक व्यक्ति है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, बाबा साहब को हम लोग नहीं होते। लेकिन उन महिलाओं के लिए कुछ आप संकेत देना चाहती हो या संदेश कुछ? देखिए, बाबा साहब आज अगर हम यहाँ पे हैं, अगर आज हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सब उनकी ही तो देन है। फातिमा बाई फुले है, बाबा साहब है, अंबेडकर, मतलब इन्हीं का तो देन है। जो महिलाएं आज सड़कों पे उतर रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बोलने की आज़ादी है उनको। तो बिल्कुल मैं उनको कहूँगी कि एक बार आप अच्छे से बाबा साहब को पढ़ें और उनकी विचार को समझने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो मतलब हमारे लिए कहते हैं ना कि वो एक रूट है, जड़ से मतलब खड़े होने का वो रूट है बाबा साहब। तो उनको एकदम समझा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे विपक्ष में लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो उन्होंने किया है आज, इसलिए हम यहाँ पे हैं। एक लाइन में बीजेपी
बीजेपी को तो खैर क्या ही कहना, हम स्टूडेंट हैं और हमारी तरफ से तो यही है कि आप जितना जल्दी हो, अगर आपसे गद्दी नहीं संभल रही है, अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही है, आपसे देश नहीं संभल रही है, तो प्लीज़ इस देश को छोड़ दीजिए, इस कुर्सी को खाली कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चलाने के काबिल है। तो उन ऐसे लोगों के हाथ में दी जाए जो जिन्हें पता है। आप एक चीज अभी मैं बताना चाहूंगी, बोलो। जो अभी गैस को लेकर जो भी बात चल रही थी और उसमें उन्होंने जो कहा था कि हम चाय बनाते थे नाली के पानी से, हमारा जो गैस सप्लाई होता है, तो आप देखिए कि कितना ज्यादा आप अपनी मानसिक तौर से आप कितना खराब हो गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप साइंटिफिकली चीज़ों को इतना बर्बाद कर रहे हैं, आप हर चीज़ को ऐसे देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं आप वही सही कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। अब लोग सड़कों पे इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का मेंटालिटी, किस तरह की सोच, जो ये कहते हैं कि अगर गैस नहीं है तो तुम नाले के पानी से गैस लिया कर, आप क्यों हो फिर? एक सवाल मेरा ये है कि यूजीसी अभी चल रहा था, यूजीसी के समर्थन में काफ़ी लोग उतरे, विरोध में भी उतरे। जातिगत भेदभाव है यूनिवर्सिटी में, देखा प्रोफेसर में, इंटरव्यू में देखा आपने? बिल्कुल। तो बताइए। देखिए 2025 का ही बात है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हमारी एक साथी थी, तो वहाँ पे हमारी वीसी अम्बेडकर को लेकर बहुत गलत टिप्पणी की थी। वो कहती थी कि जो दलित है उनके लोग ने ही उनका नाम खराब कर रखा है, मिनिस्टराइजेशन जैसे कुछ वर्ड। हाँ, हमारी वीसी वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हीं के कम्युनिटी के लोग ने उनको भगवान का दर्जा बना दिया है, उन्हीं के लोग ने उनका नाम खराब कर दिया है। बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने बहुत ख़राब टिप्पणियाँ दी थी कि ये तो हमारा धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों का देन है, राम मंदिर मतलब इस तरह के लोग। ऑफ कोर्स वो पढ़ी लिखी है, वो आरएसएस की, उनके लोग कौन होते हैं? वही लोग होते हैं। पर खैर, तो उस पर हमने, हमारे साथी ने आयशा की ओर से हमने उस पर सवाल किया कि जो आप बोल रहे हैं अंबेडकर जैसे कॉलेज में अम्बेडकर के नाम पे अब ऐसी टिप्पणी 26 जनवरी की स्पीच में आप दे रहे हैं, बहुत गलत है। तो उस पर उन्होंने क्या किया कि वो तो एक महिला थी, ऊपर से वो मुस्लिम महिला थी, उनके ऊपर वो कार्रवाई करती हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड बैठाया जाता है उनके ऊपर और उनको मीटिंग में बुलाकर ये कहा जाता है कि तुम मुसलमानों के ठेकेदार हो, तुम मुझसे सवाल करोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और उनको वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है उस कैंपस से। मास्टर के स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर, वहाँ से आप ये नहीं सोचते कि उनकी करियर है, उनकी क्लास है, उनकी फैमिली है, आप इस स्टूडेंट को कैसे दबा सकते हो? बोलने का अधिकार है। हम अम्बेडकर में पढ़ते तो बस पढ़ते नहीं, उनके विचारों को हम जीते हैं और समझते हैं। बस हमें आप ठीक है, वो तो हुआ एक दूसरा केस। अभी हमारे क्लास में ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के टीचर वो कहते हैं क्लास में कि एक स्टूडेंट्स को कि तुम तो पढ़े लिखे घर से आते हो, वरना तुम भी मुल्ले होते, टेररिस्ट होते, बड़े बड़े दाढ़ियाँ बना रखे होते। एक कास्ट के लोग होते हैं जो टेररिस्ट से आते हैं। मतलब इस तरह की टिप्पणी एक प्रोफेसर को स्टूडेंट्स के साथ रखना क्लास में, वो पढ़ा रहे हैं। अभी हम लगातार कोशिश में है कि कंप्लेन ली जाए, हमारी कोशिश, वो हमारी कंप्लेन लेने से पहले हमसे ये कह रहे हैं कि क्या तुम इसको पॉलिटिकल मुद्दा समझते हो, पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करते हो? तो उनको यही सवाल हमारा था कि यहाँ क्या पॉलिटिकल नहीं है? अगर हम स्टूडेंट हैं तो ये भी पॉलिटिकल है, हमारे ऊपर आज सप्रेशन है, ये भी पॉलिटिकल है, तो हर चीज़ पॉलिटिकल है। हम जी रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल है, तो आप कैसे मना कर सकते हैं कि पॉलिटिकल नहीं हो? पॉलिटिकल से पहले तो एक स्टूडेंट के साथ सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला इंसान की वो ये कहता है कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में, ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। बिल्कुल। तो उनको वही लोग अपॉइंट किए हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, सोशियोलॉजी क्या होता है उनको पढ़ाने तक नहीं आता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है उनको कुछ नहीं पता है, पर वो क्लास में आते हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है उनके खिलाफ। और नहीं तो जो स्टूडेंट्स इसके खिलाफ जाते हैं उनको डराने की कोशिश की जाती है और एक सेंटिमेंट दिया जाता है कि अगर तुम इसके खिलाफ आओगे तो तुम्हें विरस्टिगेट कर दिया जाएगा।